Good morning, students. Your mathematics period starts now. How are you all? I hope you all are fine. बेटा ये टाइम चल रहा है, ये क्राइसिस का टाइम चल रहा है. ओके, दिस इज अ बिग क्राइसिस फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, तो बेटा आपके स्कूल, कॉलेज, क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस सभी क्लोज हैं. सो वी क्रिएट अ यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स क्लासेस. प्लान सेक्शन ना मैथमेटिक्स, जिसमें हम क्लास सेकंड से बीएससी फाइनल तक रीडिंग सेक्शन आंसर, प्रेजेंट प्लान सेक्शन आंसर आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं. सो यू प्लीज डोंट वरी. ओके, आप ऑलमोस्ट लोग जान भी चुके हैं, जानते भी हैं. ओके, तो बेटा किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स यू कैन डिस्कस विद अस. ओके, बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय व्हाट्सएप आल्सो. तो बेटा मैथमेटिक्स की स्टडीज के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्कूल खोले या ना खोले, फिलहाल आपको टेंशन की नीड नहीं है. अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें. ओके भाई, दो सिंपल सी बात है, आपको फीस तो नहीं जा रही ना कोई, तो स्टडी करने में दिक्कत क्या है? आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपका एग्ज़ाम लूँगा मैं, जिससे ये होगा आप स्टडी के टच में रहेंगे. ठीक है, और भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और जो मतलब कभी कभी पढ़ने वाले वो स्टडी के टच में रहेंगे. ठीक है, और बेटा आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है, और स्पेशली उनके लिए गुड न्यूज़ है, और जो करना चाहते हैं और उनके लिए भी गुड न्यूज़ है. ठीक है, क्या गुड न्यूज़ है बेटा? अभी तक आप लोग के साथ क्या था, मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे थे हम. ओके, अब फ्यूचर के लिए आप लोग हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं, मीन्स हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप हमें जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है कि आपकी हम और ज़्यादा हेल्प करें. और ज़्यादा हेल्प कैसे बेटा? अभी तक प्लानो सेक्शन आंसर और रीजनिंग सेक्शन आंसर आपके मैथमेटिक्स में हेल्प करते थे. इन फ्यूचर हमारा प्लान क्या है, एक न्यू चैनल और क्रिएट कर रहे हैं, जिसका लिंक हम इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें रिमझिम सेक्शन है मैडम, आपको बायोलॉजी एंड इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे. ओके, और बेटा इसकी बायो से रिलेटेड क्वेरीज और इंग्लिश की क्वेरीज आप उस लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके वहाँ पर पूछ सकते हैं. ओके, यहाँ भी आप पूछेंगे तो हम बताएंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको उसकी वीडियो का लिंक यहाँ हम आपको शेयर कर देंगे. ठीक है, मिलेगा आपको उसी चैनल पर. ओके, सो यू और आई डोंट वरी विद इंग्लिश PCM. ओके, और सॉरी PCM प्लस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड इंग्लिश के लिए आप ऑल डोंट वरी, मतलब टेंशन फ्री हैं. ओके, कभी भी आप किसी भी टाइप की क्वेरी पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप एंड कमेंट बॉक्स आल्सो. ओके, तो बेटा फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं. हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होना है. चैप्टर नंबर 1 हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में दे दिया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. ओके, और वीडियोस का 9th वीडियोस हैं, 1 से लेकर 9 तक वीडियोस है फर्स्ट चैप्टर की, जिसका लिंक, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था बेटा? आप लोगों ने सबने देख ली है अच्छे से वीडियो, और हमें पर्सनली डिस्कस भी किया आप लोगों ने, जिसका नाम था इंटीजर के बारे में डिस्कस किया था उसमें हमने. अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन ये होता क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं. व्हाट इज फ्रैक्शन? जब कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, अभी ये क्या है? वन बॉक्स है. वन बॉक्स को 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फ्रैक्शन. ओके बेटा, जैसे ये अभी एक बॉक्स है, ये इसी बॉक्स का को हमने 2 पार्ट्स में, बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन. जैसे अब ये इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1. इसके ईच पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2. एक बॉक्स के 2 पार्ट्स. ओके, मीन्स क्या हो गए? 1/2. ओके, अब इसके लिए इसके बाद आता है बेटा, अब जैसे 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, अब इनके हमने 1 2 इसके हमें 3 पार्ट्स करने हैं.
तो हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी 1 2 3 2/3। ओके, अब जैसे 1 इसमें हमने 1 लाइन ड्रॉ की, इसी में एक लाइन और ड्रॉ कर दी। ईच पार्ट की वैल्यू हो गई 1 4 1 1 2 3 4। एक ही बॉक्स के 4 इक्वल पार्ट्स हो, उसे कहेंगे हम बेटा 1 4। ओके, ये हो गया फ्रैक्शन। एक ही ऑब्जेक्ट के 2 और मोर पार्ट्स को डिवाइड करने की कंडीशन को कहते हैं फ्रैक्शन। अब बेटा इसका हम जनरल लाइफ, जैसे कि हमने आपसे स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, या अदर में, जब भी हम आपको पर्सनली डिस्कस करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, क्या कहते हैं बेटा, कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके अगर पढ़ोगे, मीन्स एंजॉय लेकर पढ़ोगे, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे ना तो बोरिंग सा लगेगा। अब बेटा स्टडी जब बोर करने लगे, समझ लो आपके कल्याण हो गया। कल्याण हो गया मतलब मीन्स समझ में नहीं आने वाला। इसलिए स्टडी को बोरिंग से ना लेकर के एंजॉय लेकर पढ़ो। इसलिए मैथमेटिक्स में भी हम आपको ऑलमोस्ट एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ से ऐड करके बताते हैं। अब जैसे फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, अभी तक हमने आपको जनरली ऐसे ही बता दिया मैथमेटिकली। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड फ्रैक्शन कैसे है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसका यूज कहाँ पर है। जैसे आपके फादर 2 एप्पल्स लेकर आए, ठीक है, तो एक एप्पल तो हमने संभाल के रख दिया। आप 3 भाई बहन है, तो आप तीनों को इक्वल एप्पल्स देना है आपकी मदर को। वो क्या करेंगी, उस एप्पल के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। छोटा बड़ा नहीं कर सकती वो। अगर छोटा बड़ा करेंगे तो क्या होगा, छोटे भाई मतलब एक को ज़्यादा देती है, दूसरे को कम देती है, तो जिसको ज़्यादा मिल गया उसका तो काम हो गया, जिसको कम दिया उसका क्या होगा, वो रोना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग करते भी हो, है ना, कंप्लेंट मिलती है आपके पेरेंट्स से बहुत सारी इस तरह की, कि क्या नाम है, ये ऐसे लड़ रहे थे आपस में एक दूसरे, उसने नोच लिया, उसने काट लिया। क्लास में भी करते हो, इसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, उसको कम दे दिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, मम्मी आपकी उस 1 एप्पल के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगी। 1 एप्पल था, एप्पल बनाना नहीं आता मेरे को अच्छे से, इसे संभाल लेना, ये एप्पल है, ठीक है, बनाने आता मैं ड्राइंग का टीचर नहीं, मैथमेटिक्स टीचर हूँ। तो इसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स करे, तो 1 एप्पल है, इसके 3 पार्ट्स इक्वल किए, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों पार्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 1/3 1/3। इस कंडीशन को कहते हैं बेटा फ्रैक्शन। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, हमसे जुड़े रहोगे और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपके माइंड में कोई एग्जांपल आ रहा होगा तो आप बताएंगे। अब बेटा इसमें फ्रैक्शन में ऊपर 1 लिखा, नीचे 3 लिखा, ठीक है, इसको आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप ये नहीं बोलेंगे ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 1 लिखेंगे, इसे क्या बोलेंगे आप, न्यूमरेटर। ऊपर जो लिखा होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो लिखा होता है उसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। ओके, देखो और नीचे जो लिखा होता है बेटा उसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। अब इसके बाद बेटा बात आती है, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसको अगर आप हिंदी मीडियम में इसे बोलेंगे आप अंश। ठीक है बेटा, हमें सबका ध्यान रखना है ना, इसलिए हिंदी में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हर, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, डेनोमिनेटर को हर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन इंग्लिश क्या लिखेंगे, अभी हमने एक्सप्लेन तो कर दिया है, अब लिखने के लिए और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रैक्शंस, if fraction is a number which represent a pair of which represent a part of whole। ठीक है, if fraction is a number which represent a part of whole, मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे के
पूरे नंबर के, कंप्लीट नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसके भागों को, अलग अलग चीज को। जैसे हमने बताया एक 1 एप्पल था, वो क्या था, एक नंबर, उसके मतलब होल पार्ट्स जो था, उसके अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था 1/3 1/3 1/3। ओके, जैसे इफ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2। इफ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अब इसके अभी हमने आपको पार्ट्स बताए थे, क्या बताए थे, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा क्या होता है बेटा, अभी बताया था डेनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। फिर डी भी कैपिटल लिख लेते हैं। ओके, ये होगा इसकी डेफिनेशन, क्लियर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि हमने आज के टॉपिक में भी लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के पार्ट्स। इसके फ्रैक्शन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू योर क्लास 5 टाइप्स होंगे। ओके, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये 6 हो गए। ओके, लाइक और अनलाइक ज्यादातर हम एक ही को उसमें मानते हैं, ठीक है, मतलब लाइक और अनलाइक ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस को थोड़ा अलग डिफाइन कर देते हैं, टोटली से एक्सप्लेनेशन थोड़ा ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एक ही वर्ड चेंज होता है। ओके, तो अब सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन में चार्ट बना लेते हैं। क्लासिफिकेशन सबसे पहले कौन सा होता है हमारा, चलो पहला फर्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, इफ फ्रैक्शन विच इज लेस देन a whole is called a proper fraction. Okay, in a proper fraction, numerator is less than the denominator. In a numerator is less than the denominator. ओके, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल इसके शो करते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल 1/3 2/5 7/9 और भी बहुत सारे सकते हैं। अब बेटा आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है। ए फ्रैक्शन विच इज लेस देन अ होल पार्ट, पूरे कंप्लीट पार्ट से छोटा जो होता है, लेस मतलब छोटा या कम, उसे कहते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसे कहते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल 1/3 2/5 7/9, सभी में आपने क्या देखा, तीनों एग्जांपल में नीचे वाला नंबर छोटा है, नीचे वाली डिजिट छोटी है, नीचे वाली डिजिट मींस डिनोमिनेटर। ओके, और ऊपर वाली डिजिट छोटी है, नीचे वाली डिजिट बड़ी है ना।
नीचे वाली डिजिट बड़ी है तो उसे कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। और नीचे वाली डिजिट का मीन्स डिनोमिनेटर, ऊपर वाली डिजिट हमारी छोटी है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, ओके। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस खाली इसमें लेस की जगह ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है, और या इक्वल भी आ जाएगा, मोर आ जाएगा, ओके। बस थोड़ा सा यही चेंज हो जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं, है ना। फ्रैक्शन के तो आपने नोट कर लिया होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction which is equal to or more than a whole is called improper fraction। अच्छा इसमें सही, is called an improper fraction। In an improper fraction, numerator is greater than the denominator। ओके, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। अभी एक्सप्लेन करना है बेटा, परेशान ना हो। 3/2 9/7 इसका अपोजिट कर दिया बस हमने, ओके। 5/2 एक्सेट्रा, मतलब ये है इसका अपोजिट, हमने क्या कर दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू और मोर देन अ होल इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, लेस होता है प्रॉपर में, किससे? होल पार्ट से, कंप्लीट नंबर से, कंप्लीट फ्रैक्शन से, ओके। होल पार्ट से लेस होता है, इसमें इक्वल भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। और इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है, ओके। और इसमें डिनोमिनेटर लेस होता है, इसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, ओके। एग्जाम्पल 3/2 देखेंगे इसमें ध्यान से। नीचे वाले नंबर सभी में डिजिट सब में छोटी है, नीचे वाली डिजिट मतलब डिनोमिनेटर, ओके। ऊपर वाली डिजिट सब में बड़ी है, बड़ी है मीन्स ऊपर वाली डिजिट मतलब क्या, न्यूमरेटर, ओके। तो इसे जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा इसमें आपने एक चीज नोटिस की या नहीं की हमें नहीं पता, हाँ आपको नोटिस करा देना। फिर भी यहाँ पे हमने लिखा एन इम्प्रॉपर और यहाँ पे क्या लिखा ए इम्प्रॉपर, यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे एन आया है, ठीक है। क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जानने के लिए आप इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस जरूर देखें, ओके, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। बेटा ये जो आपका खाली टाइम चल रहा है इसको वेस्ट ना करें, खराब ना करके स्टडी पर फोकस करें, ओके। जितने ज़्यादा सीखे जाए उतने ज़्यादा सीखें बेटा, जितना टाइम खराब करेंगे तो लॉस आपका ही है, गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है इसमें। टोटल लॉस आपका है, फ्यूचर आपका है,
ओके, अपनी नॉलेज गेन करें जितनी ज़्यादा हो सके, जितना हमसे सपोर्ट चाहिए उतना आप ले सकते हैं। ओके, वी आर ऑलवेज विद यू। थर्ड पॉइंट है मिक्स फ्रैक्शन। थर्ड, इसकी भी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट represented as whole and part is called a mixed fraction. फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देंगे बेटा। फोर होल 1/5, 3 होल 1/2/7, 1 होल 1/2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मीन्स और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड एज होल एंड पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, होल पार्ट्स में शो करने की कंडीशन को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये पता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने होल पार्ट्स में करके लिख दिया, इसको तब ये मिक्स में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ है ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी। ओके, अभी हो गया, अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो कंफर्म करने करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैसे रियल में ये 3 है, इसके अदर पॉइंट्स में है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसकी भी डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं। A given fraction and a fraction obtained by multiplying or dividing and dividing its numerator and denominator. Same non-zero number. Are called equivalent fractions. अभी आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ में दे देंगे। ठीक है, इसके लिए पहले से ही दिख रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ए गिवन फ्रैक्शन एंड अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग its numerator and denominator
सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मीन्स क्या है इसका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जब हम किसी एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसके बाद जो फ्रैक्शन बनेगा उसे कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल हमने लिया 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमने क्या करेंगे, इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। मीन्स न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 1 = 2 और 2 2 = 4। मीन्स 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/4। और भी एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 3/6 है, ठीक है। 3/6 है एक फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 3 से हम ऊपर भी न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, 3 से डिनोमिनेटर में भी। मैंने 3 से क्यों गया? मेरी मर्जी। आपके यहाँ 2 से मर्जी और 2 से डिवाइड कर देना, ओके। आपका 4 से मन करे 4 से डिवाइड कर देना। ऐसी मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी। आप कहोगे सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी? क्या 2 से कर सकते हैं? नो, आपका मन है 5 से करने का, 5 से करें, ठीक है। आपके भाई का मन है 6 से करने का, वो 6 से करें, ओके। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि फिक्स नंबर से करने। हाँ, लेकिन एक बात है, क्या फिक्स है बेटा? जिससे आप न्यूमरेटर में करेंगे उसी से डिनोमिनेटर में करेंगे, ओके। मिलके करना है, एक सेम रखना है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, इसका भी शो कर देते हैं। 3 से न्यूमरेटर में डिवाइड, तो 3 से ही डिनोमिनेटर में भी। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा? 1। और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2, ओके। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया ये। तो यहाँ आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। अब बेटा आता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, देखेंगे। यहाँ इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन लास्ट स्टेज पे चल रहा है। मीन्स अब हम लाइक और अनलाइक के बाद आगे बढ़ेंगे। 5th है ना? हाँ, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। फ्रैक्शन हैविंग सेम denominator but different numerators are called like fractions, ओके। अभी एग्जांपल्स पे लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल भी एक्सप्लेनेशन के साथ दे देंगे। आगे पहले अनलाइक की भी लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट denominators but नहीं है इसमें, are called unlike fractions। इसके फॉर एग्जांपल्स ध्यान देंगे। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मींस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर
डिफरेंट हो, मीन्स इसमें हमें ध्यान न्यूमरेटर पे नहीं देना है, इसमें किसका ध्यान रखना है, डेनोमिनेटर का। ओके, डेनोमिनेटर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5, 1/5, 2/5 और चलो 7/5, सभी के नीचे 5 है। ओके, नीचे मीन्स डेनोमिनेटर में, तो सेम है, सब में 5 है मतलब सेम है, सेम है मीन्स लाइक फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड, इसमें डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है, इसमें भी न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, डेनोमिनेटर से। तो ये कर दिया हमने 5/3 और 4/7, 7/9, 1/6। यहाँ सभी का हमारा डेनोमिनेटर में क्या है, सभी में डिफरेंट है। ओके, किसी में 3, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 6, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में अगर अलग आता है फिर आप कहोगे सर आपने तो खाली 3, 7, 9 और 6 कहा था, हमारे में अलग है। ऐसा कुछ नहीं, डेनोमिनेटर नीचे वाले डिजिट मीन्स डेनोमिनेटर कुछ भी हो सकती है, बस आपस में सेम नहीं होगी। कब, हमेशा की बात नहीं हो रही है, अनलाइक फ्रैक्शन में। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेगा तो मीन्स आपका डेनोमिनेटर डिफरेंट ही आएगा। ओके, अब बेटा इसमें आपको हमने फ्रैक्शंस क्या होता है ये बता दिया, ठीक है, और फ्रैक्शन के टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए विद डेफिनेशन, वो भी रिटन में। ओके, तो आपको नोट भी करके रख सकते हैं आप। बाकी आप टेंशन न लें, कोई प्रीवियस चैप्टर का इस चैप्टर के फुल पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको रिटन में नोट्स मिल जाएंगे। ओके, इसका भी लिंक पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहो। ओके, फिर भी आप जब तक नहीं मिल रहे तब तक आप इससे नोट करें और अपने पास नोट्स बना कर रखें, जिससे आपको रिवीजन करने में थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो बेटा आप इसके सम्स के बारे में, सम्स पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।